नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा। पहली खबर की ओर चलेंगे। बड़ी खबर आ रही है जहां पर डीग में अवैध खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। जी हां, वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। सरकारी जीप में तोड़फोड़ की गई है। जान बचाकर भागे वनकर्मी। खोह थाना क्षेत्र के पसोपा वनखंड का यह पूरा मामला। तो डीग में अवैध खनन माफिया बेलगाम, वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। सरकारी जीप में तोड़फोड़, जान बचाकर भागे वनकर्मी। खोह थाना क्षेत्र के पसोपा वनखंड का यह पूरा मामला सामने आया है। तो डीग में अवैध खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। सरकारी जीप में तोड़फोड़ हुई है और जान बचाकर वनकर्मी जो है यहां से भागे हैं। आपको तस्वीर में लगातार दिखा रहे हैं। खोह थाना क्षेत्र के पसोपा वनखंड का ये पूरा मामला जो है सामने आया है। बड़ी खबर, वनकर्मियों पर जानलेवा हमला हो गया है। देखिए, जो बचाते हैं, जो वनकर्मी पर्यटकों की देखभाल करते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं, उन पर हमला और जानलेवा हमला यहां पर देखने को मिला है। पुलिस के आलाधिकारी मौजूद हैं। डीग में अवैध खनन माफिया बिल्कुल बेलगाम नजर आ रहा है, जहां पर वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। और यहां पर आप देखिए कि कैसे सरकारी जीप में तोड़फोड़ भी की गई है और जान बचाकर भागे हैं वनकर्मी। खोह थाना क्षेत्र के पसोपा वनखंड का यह पूरा मामला सामने आया है। तो डीग में अवैध खनन माफिया बेलगाम, वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, सरकारी जीप में तोड़फोड़, जान बचाकर भागे वनकर्मी। खोह थाना क्षेत्र के पसोपा वनखंड का पूरा मामला। जान बचाकर यहां पर भागे हैं वनकर्मी। आपको लगातार हम तस्वीर दिखाने, जैसा कि हम कह रहे थे, बार बार मैं कह रहा हूं, ये वनकर्मी जो हैं ये पशुओं की देखभाल करते हैं, ये पर्यटकों की देखभाल करते हैं और उन पर ही हमला हो जाता है। उन पर ही देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल एक जानलेवा हमला हो जाता है। दोस्तों, वनकर्मियों पर जानलेवा हमला, बड़ी खबर, जान बचाकर यहाँ पर ये भागे हैं। और आपको हम लगातार तस्वीरों के जरिए जो है पूरी खबर दिखा रहे हैं, खबर बता रहे हैं कि कैसे ये तस्वीर जो है वो डीग से है। डीग में अवैध खनन माफिया बेलगाम हो चुका है। वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया क्योंकि यहां पर खनन चल रहा था। खनन माफिया जो हैं धड़ल्ले से अपना काम करना चाह रहे थे। जब वन विभाग वहां पर पहुंची, उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, आलाधिकारियों का निर्देश है, तो फिर हमला कर दिया गया। हमारे साथ अकरमदीन खान लाइव जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। अकरम, क्यों इन पर जानलेवा हमला किया गया? क्योंकि क्या मतलब जितने भी माफिया थे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाता, उन्हें वो धड़ल्ले से अपना काम नहीं कर पाते, जो मनचाहा वो बिजनेस कर रहे थे वो नहीं कर पाते क्या? इसलिए गुस्से में उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया, ये बात रही क्या? बिल्कुल आदित्य, जिस प्रकार राजस्थान प्रदेश के अंदर एक अरावली पर्वतमाला को लेकर जिस प्रकार विपक्ष ने मुद्दा छेड़ा हुआ है, साथ में जो डीग जिले के जो खोह थाने के अंतर्गत पहाड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर साधु संत भी धरना दे रहे थे, जिस मामले को लेकर मंत्री जवाहर सिंह बेडाम और प्रशासन ने उनसे वार्ता की थी और उनको आश्वासन देकर वहां से हटवाया था। जहां पर ये अवैध खनन करता है, ये भी अपनी मामले से बाज नहीं आ रहे हैं। जब वनकर्मियों को सूचना मिलती है कि कुछ जो पसोपा गांव के पहाड़ में जो अवैध खनन करता है, अवैध खनन कर रहे हैं, जहां पर वनकर्मी की टीम पहुंचती है तो उन्हें मना करती है, तो वो पुलिस से भिड़ जाते हैं। फिर जो वनकर्मी उनका पीछा करते हैं तो वो अपने गांव की साइड पर, पसोपा की साइड भागते हैं ट्रैक्टरों को लेकर, जहां पर ग्रामीण हैं जो वनकर्मियों के साथ मारपीट कर देते हैं। और साथ में जो वनकर्मी रामकरण है वो खोह थाने पर जाकर मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ कराता है, जहां पर पुलिस आगे की अनुसंधान में लग जाती है और जगह जगह जो जिन्होंने वनकर्मियों के साथ मारपीट की थी, तोड़फोड़ की थी उनकी गाड़ी के साथ, उनको तलाश कर रही है और सलाखों की जल्द ही पीछे डालेगी। जहां देखा गया है कि डीग जिले के अंदर पहाड़ी क्षेत्र और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धड़ल्ले से अवैध खनन होते हैं। हालांकि जो डीएम साहब हैं, हालांकि उन्होंने यहाँ जाकर औचक निरीक्षण किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो अवैध खनन करता है उनके इतने हौसले बुलंद हैं, ना तो वो प्रशासन की मानते हैं ना ही वो सरकार की मानते हैं और धड़ल्ले से अवैध खनन को कर रहे हैं। जिस रोकथाम को लेकर अब सरकार है, जो जिला प्रशासन है डी, वो सतर्क हुआ है और अपनी टीमें गठित कर जगह जगह छापेमारी कर रहा है। और साथ में जो ये पसोपा का मामला आया है, जब एनडीटीवी ने इस मामले की खबर को कल विस्तार से चलाया था, तो जब प्रशासन हरकत में आता है और जो पसोपा का पहाड़ होता है वहां पर जगह जगह जेसीबी को ले जाकर खाई खोद देता है, जिससे अवैध खनन करता है, जो वहां पर खनन ना खोद सके और अवैध खनन ना कर सके। जी आदित्य, चलिए ठीक है, बहुत बहुत अकरम, धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
और अब हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर के चोमू में हालत जो है शांतिपूर्ण हो चुकी है। पुलिस के आलाधिकारी ने जायजा लिया है। आपको बताते चलें कि लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। एहतियात के चलते पुलिस बल तैनात है। करीब 100 लोगों को यहां डिटेन किया गया है। मामले में अब तक 35 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इलाके का ड्रोन के जरिए सर्वे किया गया है। घरों की छतों पर पत्थर और बोतलें मिली हैं। जयपुर के चोमू कस्बे में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद के बाद हालात काबू में हैं। पुलिस के आलाधिकारी ने इलाके में गश्त कर हालात का जायजा लिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राजीव पचार ने बताया है कि चोमू कस्बे में हुए विवाद के बाद हालात पूरी तरह से काबू में हैं और एहतियात के चलते मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात की गई है। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने करीब 100 से अधिक लोगों को डिटेन कर लिया है। वहीं पत्थर फेंकने और उत्पात मचाने के साक्ष्य जो है सामने आने के बाद करीब 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पथराव की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को खुद घरों से पत्थर हटाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस की ओर से इलाके का ड्रोन कैमरों के जरिए सर्च जब कराया गया तो घरों की छतों पर पत्थर और बोतलें मिली। पुलिस ने घरों में सर्च कराया है, छतों से पत्थर और बोतलें हटवाई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोमू की जो घटना हुई थी परसों रात, जो अतिक्रमण हटाने को लेकर जो विवाद हुआ, उसमें कल पूरे दिन पुलिस का जाब्ता रहा। जो लोग थे उनको चिन्हित करके पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की। कल लगभग 100 से ऊपर लोगों को डिटेन किया था, पूछताछ के लिए लाए थे। उसमें से जो लोग इस तरह की इस घटना में शामिल थे, जिनके सीसीटीवी फुटेज थे, जिनके बारे में एविडेंस थी, लोगों ने देखा बताया था, उसके आधार पर लगभग 30 से 35 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी लोग जो थे उनको निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दीपक, बताइए क्या ये पूरा मामला है और कहां तक कार्रवाई पहुंची है पुलिस की? और बिल्कुल देखिए, गुरुवार रात को जब मस्जिद के ठीक पास में कुछ पत्थर पड़े हुए थे तो उन्होंने असामाजिक तत्वों ने वहां पर कुछ रेलिंग भी लगाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की और इस पत्थर की विवाद को लेकर जब पुलिस वहां पर समझाइश करने के लिए पहुंची तो लगभग 100, 150 या 200 की भीड़ ने एक साथ पुलिस पर हमला कर दिया और पथराव कर दिया। इस पूरे मामले में कई पुलिसकर्मियों के सर पे गंभीर चोटें आई है और उसके बाद लगातार फिर शुक्रवार को, शनिवार को, अभी 2 दिन हो गए और आज संडे है, तो पुलिस को लगभग स्थिति को काबू पाने के लिए लगभग एक पूरा दिन लगा था और आज की तारीख में अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हालांकि इंटरनेट वहां पर आज भी पूरी तरह से बंद है। संभवतः कल इंटरनेट की सेवाएं जो है वो बहाल कर दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई सोशल मीडिया पर कोई अफवाह नहीं फैले, कोई वीडियो इस तरह से वायरल नहीं हो, इसको लेकर जो है वो पुलिस लगातार मुस्तैद है और इसलिए इंटरनेट जो है बंद किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और राजकार्य में बाधा डालना और इसके अलावा अन्य धाराओं में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही पुलिस ने लगभग 100 लोगों को डिटेन किया था और इसमें सीसीटीवी और कुछ वीडियोस पुलिस को मिले थे, उसके आधार पर फेस जो है उनका चेहरा ट्रैक करके लगभग 35 लोगों को मुकदमे में दर्ज कर लिया है। अभी भी जो पुलिस की धरपकड़ है वो लगातार जारी है और पुलिस की धरपकड़ से कुछ जो असामाजिक तत्व थे वो अभी फिलहाल अपने पते से, अपने एड्रेस से, अपने घर से फरार है, तो उनकी पहचान की जा रही है और उनको भी गिरफ्तारी की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। यानी कि गुरुवार रात को जो हुआ, फिर उसके बाद शुक्रवार को हालत जो है वो तनावपूर्ण थे, तो वो आज पूरी तरह से शांति में बदल चुके हैं। जो बाजार है, वो जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुल चुकी है, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से चल रहा है। यानी कि स्थिति जो है वो एकदम सामान्य हो गई है। अब पुलिस ने जो समय रहते जो है वो नियंत्रण में पाया। हालांकि जब जिस रात को ये घटना हुआ वहां पर वो लोग ज्यादा थे, असामाजिक तत्व, और पुलिस की संख्या कम थी, दीपक, ये जो 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में जरा आप जानकारी दें। कौन है ये 35 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई? वहीं जो मस्जिद है उसके ठीक पीछे एक बस्ती है, वहीं के आसपास के रहने वाले हैं और स्थानीय ही हैं। हालांकि कुछ व्यक्ति जो है वो आउटसाइडर भी बताए जा रहे हैं, जो कि किराए के मकान में रहते थे। और हालांकि पुलिस को ऐसा एक अंदेशा है कि जो छत है उसके ऊपर जब ड्रोन उड़ाया गया तो वहाँ पर बॉटल्स मिली, कांच की शीशे की बॉटल्स मिली, ईंट के टुकड़े मिले, पत्थर के टुकड़े मिले। यानी कि पुलिस को एक अंदेशा है, इंटेलिजेंस को ऐसा अंदेशा है कि संभवतः कुछ इनके माइंडसेट में असामाजिक तत्व में कहूँ
कहूँगा, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, असामाजिक तत्व होते हैं वो किसी भी समाज किसी भी धर्म से हो सकते हैं, उनके माइंड में पहले से ही ये चल रहा था कि कुछ इस तरह की हरकत करनी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से अपनी छतों पर इस तरह की सामग्री जो है वो रखी थी और जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने जो पथराव है वहाँ से शुरू कर दिया। पत्थर फेंके गए, ईंटें फेंकी गई, कांच की बोतल्स फेंकी गई, जिससे पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं इसमें घायल हुए। हालांकि पुलिस का बहुत इसमें सराहनीय कार्य रहा क्योंकि स्थिति और बिगड़ सकती थी, लेकिन पुलिस जब एक्शन में आई तो पुलिस ने घर में घुस के उन लोगों को सबक सिखाया, उनको घर में घुस के उनको लेकर आए हैं, बाकायदा उसका वीडियो भी आए। तो कहीं ना कहीं ये संदेश, ये मैसेज जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोई भी अगर कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस जो है वो सख्ती से निपटेगी। जो 35 लोग हैं वो वहीं पास में बस्ती के रहने वाले, कुछ लोग उसमें किराएदार है। अब उनको उनसे पूछताछ करके बाकी उनके साथ साथ कौन थे, उनके साथी कौन आए थे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके पड़ोसी कौन आए थे, तो उनके थ्रू उनका नाम जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। माना जा सकता है कि इस पूरी गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो 100 प्लस जाएगा। अभी तो 35 पहुंचा है, 100 प्लस जाएगा। तो पुलिस का अभियान अब हालत स्थिति सामान्य होगी, लेकिन पुलिस का अभियान इंटरनल चलता रहेगा 7 दिन 10 दिन तक, जब तक सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका दीपक, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से दीपक ने बताया हमें। अब कोटा की ओर चलेंगे, कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आप जान लीजिए जरा। स्टोन फैक्ट्री की स्लरी के दलदल में बच्चे फंसे। हम आपको दिखाएंगे तस्वीर। खेलते खेलते डंपिंग यार्ड में पहुंच गए 3 बच्चे। मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कोटा में स्टोन फैक्ट्री की स्लरी के दलदल में 3 बच्चे फंस गए। यहाँ डंपिंग यार्ड में खेलते खेलते मजदूरों के बच्चे पहुंच गए और देखते ही देखते स्लरी के दलदल में धंसने लगे। मौके पर मौजूद मजदूरों ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने का यह रेस्क्यू ऑपरेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह मजदूर जान जोखिम में डालकर कोटा स्टोन की स्लरी के दलदल से फंसे बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। उम्मीद रही कि समय रहते रेस्क्यू हो गया और तीनों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित। शाकिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर। शाकिर, अभी क्या स्थिति है वहां पर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बच्चे वहां पर, खैर उनका रेस्क्यू हो गया, लेकिन ये जो एरिया है जहां पर ये केमिकल्स के वजह से जो ये दलदल बन गया, क्या उसे सील किया गया शाकिर?